परमात्मा के बारे में सभी विचारकों का अलग अलग मत है। सभी ज्ञानी ध्यानी जो भी हैं उन सभी का अलग अलग विचार है। कोई कहता है परमात्मा निराकार है, कोई कहता है परमात्मा साकार है। लेकिन यहां पर विषय गंभीर है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। बस यही तो मेन मुद्दा है, यही लक्ष्य है कि उसको प्राप्त कैसे किया जाए। बहुत ही सरल है उस परमात्मा को प्राप्त करने का। तो सबसे पहले जानते हैं कि वह परमात्मा निराकार कैसे है। उस परमात्मा को इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता है, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। परमात्मा कोई देखने वाली चीज नहीं है, क्योंकि वह निराकार है। निराकार का मतलब होता है कि जिसका कोई भी आकार नहीं है। जैसे कहते हैं कि निर्धन, यानी कि उसके पास धन नहीं है। ठीक उसी प्रकार से निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। जैसे कहते हैं निर्जन, यानी कि वहां पर कोई भी नहीं है। तो बहुत ही गंभीरता से समझने की बात है यहां पर। इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि जब निराकार है, इन स्थूल आंखों से, भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तो फिर उसको कैसे देखा जा सकता है? उस परमात्मा को देखा जा सकता है क्योंकि वह निराकार है। इन स्थूल आंखों से न दिखने वाला, उसके लिए ठीक उसी प्रकार का अपने अंदर भाव पैदा करना होगा। उन भावनाओं के द्वारा साधना करनी होगी। वह दिव्य साधना होगी। उस दिव्य साधना से एक दिव्य आंख प्रकट होती है। यह दो आंखों के अलावा इंसान के अंदर एक और आंख है, उसको दिव्य आंख कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। वह बहुत ही शक्तिशाली आंख है जो इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता है, वह उस सूक्ष्म आंख से देखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से इंसान के अंदर एक और नाक है, वो भी सूक्ष्म नाक है। और इंसान के पास एक सूक्ष्म कान भी है। उस सूक्ष्म कान से अनहद नादों को सुना जाता है। और ऊपर के मंडलों में जो खुशबू अमृत वहां पर मिलता है, वह दिव्य नाक से ही वह सूंघा जा सकता है। क्योंकि आत्मा ऊपर के मंडलों में इस स्थूल भोजन से वहां पर नहीं जीवित रहती है। यह पांच तत्वों का जो शरीर बना हुआ है, सिर्फ उसके लिए यह भोजन की आवश्यकता है। जब अधिक चेतन शक्ति बढ़ जाती है, तो फिर वहां भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर खुशबू की आवश्यकता होती है सूक्ष्म शरीर में। और जब कारण शरीर में यह आत्मा पहुंचती है, वहां पर ध्वनि का, अनहद नादों का भोजन होता है। उस पर यह आत्मा, वहां पर चेतन आत्मा जीवित रहती है। जैसे यहां पर भोजन की आवश्यकता है, बिना भोजन के यह शरीर छूट जाएगा, ठीक उसी प्रकार से उस शरीर में भी होता है। महाकारण शरीर में प्रकाश का भोजन होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे इस शरीर के लिए भोजन की, स्थूल भोजन की आवश्यकता है, तो उन शरीरों में इन भोजनों की आवश्यकता होती है। जब ऐसी स्थितियां साधक की बनती जाती हैं,
ऐसे भाव बनते जाते हैं, तो वहां पर फिर निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। नी शब्द जो है और आकार, यह दो शब्दों से बना हुआ है, तो वह निराकार हो जाता है। साधक के अंदर जैसी भावनाएं होती हैं, वह परमात्मा वैसा ही रूप ले लेता है। जिस रंग को देखता है, जिस रंग को अपने मनोभाव में, भावनाओं में प्रकट करता है कि वह परमात्मा ऐसा होगा, तो वह रंगों में भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसका कोई रंग नहीं है, ना उसका कोई रूप है, कोई आकार नहीं है। वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वस्त्र है, आदि है, अनादि है, अगम्य है, अगोचर है। उसको इन स्थूल इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। यह स्थूल इंद्रियां सिर्फ उन 5 तत्वों से बने हुए पदार्थों को सिर्फ समझ सकती है। यह इंद्रियां इन्हीं चीजों का अनुभव कराएंगी जो 5 तत्व से बने हुए हैं। वह निराकार परमात्मा इन इंद्रियों से परे है, क्योंकि वह तत्वों से नहीं बना हुआ है। यदि तत्वों से बना होता तो इन इंद्रियों से अनुभव कर सकते थे, उसको छू सकते थे, लेकिन वह छूने की पहुंच से बहुत ही ऊपर है। वह सिर्फ अपनी मनोभाव, जो अपने अंदर की वृत्तियां, उन वृत्तियों को पवित्रता से साधा जाता है। यह मन जो है साधने नहीं देता है, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा। इन इंद्रियों पर जब कंट्रोल कर लेंगे, इन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। जो पहली स्टेज है, उस परमात्मा का नाम का जाप जब जाप करेंगे तो जिह्वा पे कंट्रोल होगा, भोजन पर कंट्रोल हो जाता है। यह इंद्री बहुत ही खतरनाक होती है। इस इंद्री में जो पड़ गया तो फिर वह जैसे मछली, जीभ इंद्री का बहुत ही स्वादी होता है, उसको कांटा नहीं दिखाई पड़ता है और उस कांटे में चारा लगा हुआ होता है। लालचवश उस चारे को, कांटे को मुंह में निगल लेता है और अंत में क्या होता है सभी लोग जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से आंखों की भी यही स्थिति होती है। इनकी वृत्तियां हैं, यह सदैव मनोरम दृश्य देखना चाहती हैं। कानों की भी यही वृत्तियां हैं, जो स्थूल कान हैं, स्थूल आंखें हैं, इनकी भी यही वृत्तियां हैं। यह मधुर सुनना चाहते हैं, और जो सूक्ष्म कान खुल जाता है वह फिर दिव्य चीजों को सुनता है, बारीक चीजों को सुनता है, अपने आसपास के हलचलों को महसूस करता है। और आंख इंद्री अच्छा देखना चाहती है, मनोरम दृश्य देखना चाहती है। इन स्थूल आंखों का भाव दमन करके उस सूक्ष्म आंख की तरफ, सूक्ष्म कान और सूक्ष्म नाक की तरफ जब बढ़ते हैं, इनको जब जागृत कर लेते हैं, तो फिर साधक के अंदर बहुत आनंद आता है, अति आनंद आता है। जो साधक इनको सिद्ध कर लेता है, वह फिर बाहर के जितने भी पदार्थ हैं जो 5 तत्वों से बने हुए हैं, इनसे वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और उसमें खोना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि कान इंद्रिय का जब प्रयोग करता है तो मधुर मधुर
अनहद नादों को सुनता है और जब तीसरे नेत्र को खोल लेता है तो फिर उस परम चिंतन में खो जाता है। वह बहुत ही अद्भुत वहां का नजारा देखता है जो यहां के दृश्य उसके सामने कुछ भी नहीं है। नाक इंद्रिय की जो सूक्ष्म नाक है वह जब खुल जाती है तो वह फिर वहां की खुशबू को महसूस करता है और भोजन की मात्रा कम हो जाती है। वह फिर भोजन की तरफ आकर्षित ही नहीं होता है। ऐसी स्थितियों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इन वृत्तियों को रोकना होगा। जैसे ही इन वृत्तियों को रोक लेते हैं, यदि एक क्षण भी ऐसा अगर कर लेते हैं तो फिर उस परम चिंतन में यह चेतन अवस्था पहुंच जाती है जिसकी माप करना बहुत ही कठिन है। यानी कि कई युगों की तपस्या के बराबर वह क्षण हो जाता है। ऐसा क्षण बना पाना साधक के लिए बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि ये सभी इंद्रियां इस संसार के सभी पदार्थों में ओतपोत हैं, उनमें रमण कर रही हैं, यहां का आदि बन गया है। इन सब विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए ही तो यह उसमें लगा हुआ है। इस शरीर की सेवा के लिए सब लगा हुआ है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए कोई नहीं लगा हुआ है। और पांचवी इंद्रिय जो होती है स्पर्श, त्वचा, यह सदैव कोमल स्पर्श की कामना करती रहती है। यह बहुत ही खतरनाक होती है। यही तो वासना है। इन वासनाओं में जो फंसा रहता है वह परम चिंतन की ओर कभी जा ही नहीं पाता है। जब साधना के लिए साधक बैठता है तो फिर इन्हीं में खोया रहता है। इसके लिए तैयार होना होगा। अपने आप को सभी अपने दिनचर्या के कार्य करते हुए, अपने दायित्वों को पूरा करते हुए, अपने परिवार के सभी दायित्वों को समझते हुए, उनको पूरा करते हुए 24 घंटे में यदि 8-10 घंटे अगर काम करते हैं, 12 घंटे मान लेते हैं, और 8 घंटे सोते हैं, 20 घंटे हो गए, 2 घंटे और निकाल देते हैं, 2 घंटे बचते हैं, तो 2 घंटे अगर परमात्मा का गंभीरता से चिंतन करते हैं, आत्म कल्याण के लिए अगर 2 घंटे अगर चिंतन करते हैं, 1-1 घंटा शाम सुबह दे देते हैं, तो फिर इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अभी आगे चल करके मैं साधना कराऊंगा, बहुत ही घनघोर साधना कराऊंगा। जो साधक प्रतिदिन इस साधना को शाम सुबह 1 घंटे अगर कर लेगा तो फिर वह अपना आत्म कल्याण कर लेगा। सभी मन वृत्तियों को रोक करके यह साधना करनी होगी, और मैं अनुभव भी कराऊंगा। लेकिन यहां पर सावधान रहना होगा। सभी लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो अपनी इंद्रियों को इस संसार में घुमाता रहेगा तो फिर वह अनुभव नहीं कर पाएगा। ध्यान में बैठेगा, लेकिन ध्यान के समय में वह संसार में ही घूमता रहेगा। अपने सभी जो दिन में कार्य किए गए हुए हैं उन्हीं के बारे में सोचता रहेगा, तो फिर कभी भी अनुभव नहीं कर पाएगा। और साथ में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है।
यदि विश्वास नहीं है तो भी कुछ नहीं हासिल हो पाएगा, तो फिर साधना करना व्यर्थ है और आत्म कल्याण के बारे में भूल जाएं, तीसरा नेत्र खोलने के बारे में भूल जाएं और अनहद नादों को सुनना स्वप्न में भी कल्पना ना करें। तो इसके लिए अपने को तैयार करने की आवश्यकता है। साधना के लिए, साधना में यदि कठोर आसन है तो उस पर साधना नहीं हो पाएगी, उसकी व्यवस्था करना होगा। इसके लिए पहले से ही तैयारी करना होगा। जो मैंने नियम बताए हुए हैं उन नियमों को अपनाना शुरू कर दें और वह दिव्य शक्तियां हासिल होंगी जिसका मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा और जिससे कामनाएं भी पूरी होंगी। जिन लोगों के ऊपर निगेटिव शक्तियां हैं, परेशान करती हैं, उनको भी दूर करने की क्षमता मैं हासिल कराऊंगा। परिश्रम साधकों को करना होगा। तो सबसे पहले जो नियम बताए गए हुए हैं, इन नियमों को अपनाना शुरू कर दें। यदि इन नियमों को नहीं अपना पाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा।